आज के इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 1, 2, 3 की। और ये शिक्षक डायरी आपकी 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक की टीचर डायरी है। क्योंकि ये हमारा 11वां सप्ताह सावधिक आकलन, गणित का सावधिक आकलन इस सप्ताह में होना है, तो ये हमारी टीचर डायरी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सावधिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है, जो गणित का है हमारा। और साथ ही इसके अंदर जो हमारे 10 सावधिक आकलन पत्रक हैं उनको कार्य पुस्तिका में कैसे भरना है, और पिछले 6 सप्ताह की जो रेमेडियल गतिविधि हैं शिक्षक संदर्शिका में उनको कैसे करना है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका प्रत्येक चरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सभी चीज़ों को आप बारीकी से समझेंगे। साथियों, अब मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ ARP टीम उत्तर प्रदेश। साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण टीचर डायरी शायद ही आपको किसी चैनल पर मिले। अब देखें, यहाँ पर जो सावधिक आकलन कार्य पत्रक हैं जो 10 हैं हमारे, उनको करना है पहले, दूसरे और तीसरे कालांश के अंदर। और रेमेडियल जो हमारी गतिविधि है इनको करना है पहले कालांश के अंदर। हमें ये भी 10 यहाँ पर दी गई हैं और कुछ हमारे रिक्त कालांश यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं टीचर डायरी को लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ शिक्षण योजना एक दृष्टि हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपको 10/10/2022 लिख लेना है और यहाँ पर 15/10/2022 लिख लेना है। यहाँ पर 11th लिख लेना है। यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3 या आपकी जो भी कक्षा हो आप उस अनुसार भी लिख सकते हैं। सभी विषय निपुण भारत और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1, 2, 3 भाषा और सावधिक आकलन गणित लिखेंगे। यहाँ पर वार्षिक, साप्ताहिक और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे और यहाँ पर 36 साइन करके इस प्रकार से इसको आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं टीचर डायरी की। तो टीचर डायरी में कैसे लिखना है आपको, तो यहाँ पर आप कक्षा 1, 2, 3 लिख देंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 1, 2, 3 2022-23। और यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में जो कक्षा 1, 2, 3 तक के बच्चे हैं सभी को आपको सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव गतिविधि करानी है। चलने फिरने की गतिविधि होनी है, यानी कि कछुआ कैसे चलता है, खरगोश कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है और किसकी स्पीड कितनी है, ये बच्चों को करानी है। अब यहाँ पर बात करें, बड़ी ई की मात्रा की पहचान कक्षा 1 के लिए करानी है, ए की मात्रा की पहचान कक्षा 2 के लिए करानी है और यहाँ पर टै वर्ण की पहचान कक्षा 3 के लिए करानी है डिकोडिंग में। बात करते हैं पठन की। तो मौखिक कहानी सुनाना सहज 2 पार्ट 3 माही और सुरेश कक्षा 2 के लिए, सहज 1 पार्ट 4 भालू की चालाकी कक्षा 3 के लिए, सहज 2 पार्ट 1 गुड़िया की बिल्ली कक्षा 1 के लिए। और यहाँ पर कार्यपत्रक हिंदी 01 का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद गणित सावधिक आकलन सप्ताह है, आकलन कार्यपत्रक 01 का प्रयोग किया जाएगा और अंग्रेजी उर्दू हमारा परिवेश पढ़ाएंगे और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। अब साथियों, बात करते हैं सावधिक आकलन ट्रैकर की, इसको कैसे भरना है। तो आप साइड में यहाँ पर सावधिक आकलन ट्रैकर देख पा रहे होंगे। इस सावधिक आकलन ट्रैकर में आपको पूरे पिछले 10 सप्ताहों की रिवीजन कराना है। तो पहले सप्ताह में जब आपने रिवीजन कराया तो बच्चे यदि 50% से कम सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर बच्चों के लिए A ग्रेड करेंगे, A ग्रेड भरेंगे, क्योंकि A वैसे तो ज़्यादा के लिए होता है पर यहाँ पर आपको 50% कम के लिए A भरना है। और जो यदि 50% से ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर B भरना है। पूरे के पूरे 10 सप्ताह आपको यहाँ पर इस प्रकार से भरने हैं। इसके बाद आप, उम्मीद है ये आप जो है सावधिक आकलन ट्रैकर समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं 11/10/2022 की। तो 11/10/2022 को मौखिक भाषा विकास में हमारा चित्र चार्ट पर चर्चा होली कक्षा 1 के लिए, दंगल कक्षा 2 के लिए और घाट कक्षा 3 के लिए। इसके बाद बड़ी की मात्रा की पहचान कक्षा 1 के लिए, ए की मात्रा की पहचान कक्षा 2 के लिए, ख वर्ण की पहचान कक्षा 3 के लिए। और यहाँ पर मौखिक कहानी सुनाना कक्षा 1 के लिए यहाँ पर सहज 2 पार्ट 10 गुड़िया की बिल्ली कक्षा 1 के लिए, सहज 2 पार्ट 3 माही और सुरेश कक्षा 2 के लिए, सहज 1 पार्ट 4 भालू की चालाकी कक्षा 3 के लिए और कार्यपत्रक हिंदी 02 का प्रयोग किया जाएगा। गणित का सावधिक आकलन सप्ताह है, तो यहाँ पर आकलन कार्यपत्रक 02 का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के दिन हम रीडिंग कॉर्नर को यहाँ पर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 12 तारीख की। तो 12 तारीख को बच्चों को यहाँ पर मौखिक भाषा विकास के अंदर चित्र चार्ट पर चर्चा होली सेम जो पिछले डे का था और दंगल कक्षा 2 के लिए और घाट कक्षा 3 के लिए।
डिकोडिंग की बात करें तो पुनरावृत्ति, वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन कराना है। उसके बाद में यहाँ ये कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 2 के लिए जय वर्ण की पहचान, कक्षा 2 के लिए ई वर्ण की पहचान, कक्षा 3 के लिए। पठन के अंदर मौखिक कहानी सुनाना, सहज 2 पाठ 11 दशहरा का मेला, कक्षा 1 के लिए। सहज 2 पाठ 4 बंदर का चश्मा, कक्षा 2 के लिए। सहज 1 पाठ 5 2 चिटिया, कक्षा 3 के लिए। सावधिक आकलन सप्ताह गणित के अंदर आकलन कार्यपत्रक 03 का प्रयोग, प्रत्येक कार्यपत्रक जो भी दिए गए हैं उनमें 2-2 कार्यपत्रक का प्रयोग करना है, तभी आपके जाकर यहाँ पर 10 कार्यपत्रक हो पाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी उर्दू हमारा परिवेश 3 पढ़ाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद है मौखिक, मैंने यहाँ पर लिखा कार्यपत्रक हिंदी 03 का प्रयोग, ये यहाँ पर छूट गया था तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 13 तारीख के बारे में बात करेंगे। 13/10/2022 को मौखिक भाषा विकास में कक्षा 1 2 3 तीनों कक्षाओं के लिए सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव गतिविधि करानी है 1 2 3 के लिए। डिकोडिंग में कक्षा 1 के लिए चय वर्ण की पहचान, कक्षा 2 के लिए टय वर्ण की पहचान और कक्षा 3 के लिए ई वर्ण की पहचान। कक्षा 3 मौखिक कहानी सुनाना, सहज 2 पाठ 11 दशहरा का मेला, कक्षा 1 के लिए। सहज 2 पाठ 4 बंदर का चश्मा, कक्षा 2 के लिए। सहज 1 पाठ 5 2 चींटियाँ, कक्षा 3 के लिए। और यहाँ पर कार्यपत्रक हिंदी 04 का प्रयोग किया जाएगा। सावधिक आकलन सप्ताह गणित आकलन कार्यपत्रक 04 का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 13/10/2022 का है। आप वीडियो को स्टॉप करके जो भी आप टीचर डायरी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ये, क्योंकि इस प्रकार की टीचर डायरी ही आपको लिखनी है। अन्य प्रकार की आप कोई भी टीचर डायरी लिखती है वो मान्य आपकी नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 14 तारीख की। तो यहाँ पर मौखिक भाषा विकास और मौखिक कहानी सुनाना, सियारो रूट कक्षा 1 के लिए और किसले परी कक्षा 2 के लिए। सहज 3 पाठ 11 कक्षा 3 के लिए और सभी कक्षाओं के लिए पुनरावृत्ति, वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन का यहाँ पर कार्य होगा। समतर्थ पठन करेंगे, सभी बच्चे फ्रीली अपने आप पढ़ेंगे और कार्यपत्रक हिंदी 05 का प्रयोग होगा। AKS का मतलब यहाँ पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शी का भाषा होता है। और यहाँ पर गणित का सावधिक आकलन सप्ताह कार्यपत्रक 0 का प्रयोग, 05 का प्रयोग। अंग्रेजी उर्दू हमारा परिवेश 3 पढ़ाएंगे और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। 15/10/2022 की बात करें तो यहाँ पर मौखिक कहानी सुनाना, बंदर और गिलहरी कक्षा 1 के लिए। और यहाँ पर बात करें स्थानीय कहानी कक्षा 2 के लिए। सहज 3 पाठ 12 गुफा, ये हमारा कक्षा 3 के लिए। उसके बाद डिकोडिंग और पठन में आकलन और रेमेडियल कार्य होना है। कार्य पुस्तिका के पाठ 65 से 69 तक ये कक्षा 1 के लिए, 63 से 67 तक कक्षा 2 के लिए, 63 से 67 तक कक्षा 3 के लिए। और यहाँ पर कार्यपत्रक हिंदी 06 का प्रयोग किया जाएगा। गणित सावधिक आकलन सप्ताह कार्यपत्रक 06 का प्रयोग करना है और सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे और क्रियान्वयन सफलता। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, इस प्रकार से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके लाइक और सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी आपको ही पहुँचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।